सतनाम साहिब बंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बतलाया जाएगा कि सार शब्द की प्राप्ति आपको कैसे होगी। अर्थात सार शब्द को खोजने वाले खोजी। यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। और इसके पहले हमने वीडियो में बतलाया था कि सार शब्द होता क्या है। सार शब्द की परिभाषा भी बतलाए गए कि उसी नाम को, उसी शब्द को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि सार शब्द को प्राप्त करने का मतलब होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को जानना। सार शब्द को जानने का मतलब होता है परमात्मा को जानना। और ये बात आपको समझनी होगी कि परमात्मा आपके समीप है, आपसे दूर नहीं है। फर्क इतना है कि आप परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए वह आपसे दूर है, और जो जानता है उसके लिए निकट में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा खोजने में ही मिलेगा, सार शब्द खोजने में ही मिलेगा, तो आप अपनी मनमौजी साधना कर सकते हैं। लेकिन जिसे ऐसा लगता है कि गुरु से मिलेगा, सदगुरु से मिलेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया होगा, तो आपको ये बात स्वीकार कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि कबीर साहब ढूंढने के लिए बोले हैं, कोई विधि विधान दिए हैं कि पूजा करना है, योग साधना करना है, ध्यान लगाना है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपना जतन करते रहिए। लेकिन जिसे विश्वास है कि सार शब्द कोई सच्चा गुरु ही दे सकता है, देने का मतलब वही है कि आप जो नहीं जानते, गुरु उस चीज़ की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो चलो आपको करना क्या है। सार शब्द को जानने का मतलब हमने बतलाया परमात्मा को जानना होता है। जब आप परमात्मा को जान जाते हैं तो आपकी समस्त साधनाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद भी आपकी साधना रुकती है। मतलब वो कौन सी साधना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बतला देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसका सही तरीका आपको होना चाहिए। और इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको सदगुरु कबीर साहब ने क्या संदेश दिया है, सच्चा सदगुरु खोज लो। वो सच्चा सदगुरु जो तुम्हें उस गुफा के दर्शन करा सकता है, उस गुफा में, जिस गुफा में तुम सुरक्षित रहोगे। अब ये समझाने वाला विषय है। ये गुफा शब्द भी उसी के लिए है। परमात्मा में आत्मा थी, अब आत्मा शरीर में फंस गई, इसलिए संकट में है, तकलीफ में है, दुख में है, और आप पुनः उस जगह में वापस जाना चाहते हैं। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। अब वो गुफा बताया जा रहा है। गुफा कोई अलग से नहीं, वो परमात्मा को ही यहाँ पर गुफा कह दिया गया है। ठीक है, तो साधु वही जो सेवा जीते, सदगुरु सेवा पावे, बलिहारी वाही सदगुरु की जो वह गुफा लखावे। वह गुफा का मतलब आपका अपना निज मुकाम। आपका अपना निज मुकाम का मतलब हो गया आपका अपना निज स्वरूप। बात वही है, जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे उसी दिन परमात्मा को जान लेंगे। हाँ, अब चाहिए उसको जान लेने मात्र से तो किसी की मुक्ति होती नहीं है। यहाँ से साधना आसान हो जाती है। आप अपने मन को इस संसार से हटा के जो परम तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा आपको मिलता है, यानी सार शब्द, उसमें रमण रखना है। अभी क्या है कि लोग उसके लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ये ध्यान करने वाली जो क्रिया है, कबीर साहब ने ऐसा नहीं बतलाया है। तो आपको इस संसार से मन हटा के कहाँ मन को लगा देना है, जहाँ पर जो ज्ञान सदगुरु कबीर के द्वारा मिला था, या फिर जो ज्ञान आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान मिलेगा, तो आप उसे जान जाएंगे। जब जान जाएंगे ना, तो आप भी दूसरे को नहीं बता पाएंगे कि ये कैसा है। अगर कोई आपको किसी ने पूछ लिया तो आप कभी बयान नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गूंगा बनना पड़ता है, मतलब वर्णन तो कर ही नहीं सकते उसका। तो वही बात है कि उसको जानने के बाद में आपको समझ में आएगा कि सच में इसे बोला ही नहीं जा सकता है, लेकिन जाना जा सकता है। ये गुरु के पास विधि होती है, गुरु तरीका रखते हैं, गुरु मालूम है उनको
कि तुम कैसे जानोगे? और गुरु शिष्य जब एक हो गए, अगर सच्चा चेला और सच्चा गुरु जब एक होंगे तभी यह भेद खुलेगा, तभी गुरु के द्वारा शिष्य को जानकारी होगी। ये बात ध्यान रखना। अब रही बात आपकी साधना, तो आपकी साधना ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए आपके पास डिग्री होती है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप करेंगे क्या? आप मजदूरी करेंगे। तो इस चीज़ को, सार शब्द को प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता होना चाहिए। और आपकी योग्यता क्या है, इसकी जांच गुरु करते हैं। आपके लिए सीधा मार्ग बतलाया जाता है कि गुरु के बताए मार्ग में अगर आप चल पड़ते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप धीरे धीरे से काबिल बन जाते हैं। आपकी चेतना की हैसियत क्या है, मतलब आपके अंदर समझदारी कितनी है, जब आप लायक बन जाते हैं, जब आप मजबूत हो जाते हैं, जब आप गुरु के वचनों में चलते 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 मतलब हार नहीं मानते हैं, और गुरु जब ऐसा लगता है कि अब बेटा लायक हो गया है, जैसे कि शादी भी किसी करवाई जाती है तो छोटे से तो करवा नहीं दी जाती, उसका समय होता है। इसी प्रकार से आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप कितना उससे प्रेम रखते हैं कितना नहीं, इसलिए उसकी जांच चलती है, गुरु करता है। ठीक, गुरु आपको जब गलत कार्य करने के लिए कहे तो उस पर विचार करना है, लेकिन सही बता रहा है तो आपको वो करना है। ठीक है, तो गुरु आपको लायक बनाने के लिए आपकी जांच पड़ताल चलती है। उसी समय के दौरान आपका पढ़ाई भी हो जाता है, और आप मतलब अगर आप कर्म से पीछे हट गए तो वह चीज़ आपके करीब है और मिल भी सकती है, लेकिन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर सार शब्द का हम सौदा करते, बहुत सारे लोगों ने आदि अनादि मुक्ति पंथ में यानी कि हमको फ़ोन करके, कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही ऐसा बोला है कि कितने पैसे लोगे, सार शब्द हमें दे दो। तो हम आपको बार बार सावधान करते हैं कि अगर ऐसी बात करोगे तो हो सकता है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में तुम जुड़ भी ना पाओ, क्योंकि दौलत का घमंड किसी को नहीं दिखाना है इस मार्ग में। बस गुरु जो कहता है वो करने की कोशिश करना है। नहीं कर पा रहे हो, समस्या है, वह बात अलग है, इसका भी निवारण है। लेकिन जब जो बिल्कुल योग्यता किसी प्रकार की नहीं रखता है, ऐसे लोगों की परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ना तो तुम्हारे वशीभूत होगा, ना तो परमात्मा को तुम चूतिया बना सकते, मूर्ख बना सकते, उल्लू बना सकते, है ना। आप अपने अंदर योग्यता देखो कि परमात्मा के लिए तुमने क्या किया है और तुम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हो। एक संसार में लड़की लड़का का प्रेम हो जाता है तो उसमें भी लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, और यहाँ तो आपको वो परम सुख की प्राप्ति की ज़रूरत है जिसके सुख शांति मिलने के बाद समस्त संसार के सुख आपको मिल गए, यूँ समझो। अब उस सुख की आप क्या कीमत रखते हैं, आप क्या कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। यानी कि परमात्मा को अपने दिमाग से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, अगर मिल गया तो भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जैसा बतलाए थे उसी प्रकार से अगर समझोगे तो परमात्मा, जब उसी प्रकार समझोगे जो बताया गया है सदगुरु कबीर की वाणियों में, और जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको मिलेगा, तब उसको जब सदगुरु के कबीर की वाणी पढ़ोगे और अपने ज्ञान को मिलाओगे, यानी जो गुरु से ज्ञान आपको मिलने वाला है आदि अनादि मुक्ति पद में जिसे मिल गया है, आप सभी मतलब मैच करना कि कबीर की वाणी के अनुसार ज्ञान सही है या नहीं। हालांकि जब भी आदि अनादि मुक्ति पंथ से किसी को ज्ञान दिया जाता है तो वीडियो भी बनाई जाती है और इंटरव्यू भी तत्काल होता है, और लोग समझ जाते हैं। समझ इसलिए जाते हैं कि वो 4-5 साल इंतज़ार करते हैं और जुड़ते हैं और लगन लगती है तो उनको विश्वास हो जाता है। यानी प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु से लगन कठिन है भाई। अभी आप हमको पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन हम आपके गुरु हो जाएंगे, और उस दिन आप समझेंगे कि हमारे गुरु हैं, है ना। तो गुरु पिता समान होता है। गुरु को आप ईश्वर मानो, भगवान मानो, परमात्मा मानो, ये आपकी दशा है। यानी गुरु से लगन लगना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी परमात्मा से लगन है। तो गुरु के बिना तो परमात्मा मिलेगा नहीं, तो इसलिए पहले तो गुरु से लगन कठिन है। तो गुरु से लगन लगाना है मतलब सत्य मार्ग में चलना है तो गुरु की बात मानना है, तब ना लगन लगेगी। गुरु कह रहे कुछ और आप कर रहे कुछ, तो लगन नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हम चाहें तो सार शब्द किसी को भी किसी भी समय लखा सकते हैं।
बता सकते हैं, परिचय करवा सकते हैं कि वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जो सब जगहों में मौजूद है, हर समय आपके समीप है, वो कैसा है। किसी को भी हम बता सकते हैं, किसी भी समय बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। हम नहीं चाहते, हम उसकी कीमत जानते हैं। उस ज्ञान को 5 सेकंड में ज्ञान करवा देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को देने के लिए हम कितना परेशान होते हैं पता है। क्योंकि आप लोग हमको फ़ोन से मूर्ख बना सकते हो, फ़ोन से उल्लू बना सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हारे समीप होंगे तब तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते हो। इसलिए हम उसके लिए चल कर भी उस 5 सेकंड के लिए हम एक सप्ताह परेशान होते हैं, यानी कि चाहते हैं। जैसे कि राजस्थान हम गए बसंती देवी के पास, इसी प्रकार से दिल्ली गए, है ना। और अभी तक में हम 2 ही जगह पे जा पाए हैं और जाने का हमको समय नहीं मिलता है। फिर भी अभी किसी न किसी का समय आ गया होगा, उनको भी मिलेगा। तो यानी जितने लोगों को सार शब्द मिलता जाएगा, उतने लोग समझ लो कि तरते गए, उनको तो मिल ही गया तो मिल गया। अब बात यह है कि उसे समझने वाला भी इंसान होना चाहिए। अगर उसके अंदर लोभ लालच है, या कि फिर उसका मन संसार में भटक रहा है, यानी सत्संग सुन तो रहे हो लेकिन सत्संग का पालन कर रहे हो या नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। तो सार शब्द प्राप्त करने के लिए आपको जो गुरु बतलाते हैं, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ की हम बात कर रहे हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको ना तो पूजा पाठ बतलाया जाएगा, हैं, ना तो सुबह शाम की आरती वगैरह बताई जाएगी, ना तो तुम्हें व्रत वगैरह बताया जाएगा, ना तो तुम्हें कहीं जाने के लिए मना किया जाएगा कि उधर नहीं जाना है, कि उधर नहीं जाना है, उसके घर नहीं जाना। आपको समाज नीति, समस्त नीतियों का पालन करना है। समाज में आपके चाहे कुछ भी चलता हो प्रक्रियाएं, उस प्रक्रिया में आपको शामिल होना है, परंतु वहाँ परमिशन लेते रहना है। इस बात को समझ लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक आज्ञाकारी शिष्य बनना है। और जब गुरु की कृपा होती है, गुरु का समय निश्चित होता है, जैसे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में निश्चित समय है कि आपको कब ज्ञान मिलेगा। उसके पहले भी आपका इंटरव्यू होगा, इसके पहले आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ज्ञान दिया जाएगा, यानी उसका कुछ कारण है, इसलिए समय लगता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उसकी कोई हम कीमत लगा रहे हैं, कभी नहीं। जो बताया जा रहा है वो सबके लिए है, गरीब हो या अमीर हो। हमारे लिए कोई धनवान नहीं है, हमारे लिए कोई निर्धन नहीं है, ठीक है। यानी हम तो सबको अपने बराबर ही समझते हैं, अपने से छोटा भी नहीं समझते और बड़ा भी नहीं समझते। यही हमारे में समान दृष्टि है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तथा ध्यान रखें कि आपको सार शब्द कैसे मिलेगा।